हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की ताज़ा खबर। आज की डेट है 1 सितंबर और आज का दिन है Thursday। गुरुवार। तो चलिए आज की न्यूज़ के साथ। 40,000 में 1 लाख के नकली नोट की डील भास्कर ने पकड़वाया। ये न्यूज़ है अपनी जयपुर से। जयपुर में सोडाना थाने से 500 किलोमीटर दूरी नकली नोट गिरोह 2 मई में भास्कर उसके नेटवर्क तक पहुंचा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 40,000 में आप 1 लाख की नोट की अगर डील कर रहे हो, है ना, तो ये मतलब अभी भी अपने यहाँ नोट इतने धड़ल्ले के साथ छप रहे हैं कि पता नहीं चलता कि कौन असली है कौन नकली है। और यहाँ पे दैनिक भास्कर ने इसका पर्दाफाश कर दिया और मुझे बोला गया है कि अपने देश में 15 राज्य में ये नोट पहुँच चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ना कि 15 राज्य, मतलब अब पता नहीं चलेंगे कि 500 के नोट असली है कि नकली है। एक सतर्क तो रहें। आपको इतना पता होना चाहिए असली और नकली नोट की पहचान। वैसे तो आजकल इतना ज़्यादा हो जाता है कॉपीकैट की पता नहीं चलता। अपने यहाँ गुरु को एक भगवान का दर्जा दिया गया है ना। पर झारखंड की एक घटना है कि 9वीं का छात्र फेल होने से, 9वीं का छात्र था और फेल होने से नाराज़ हो गया और वो प्रैक्टिकल में कम नंबर पाने से अपने गुरु, अपने शिक्षक को बंधक बनाकर पीटने लगा। कहाँ से कहाँ हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भी लोगों के दिमाग में क्या बैठा बताइए कि गुरु को ही उसने अपने शिक्षक को ही अपने बांध कर उनको पीटना शुरू कर दिया। कितनी गलत बात है ये, है ना। आपका भविष्य, आप अपने भविष्य खुद अपने अंधकार में डाल रहे हो, है ना। और 9वीं के छात्रों अच्छे से पढ़ो। जब अच्छे से पढ़ोगे तो क्यों नहीं देंगे प्रैक्टिकल अच्छा, है ना। तो और इससे ज़्यादा क्या है कि उनके माता पिता को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल परवरिश अच्छी रखें कि बेटा आप पढ़ो। बिल्कुल आप अपना एजुकेशन अच्छा करिए, पढ़ाई करिए और टीचर्स के ऊपर आप ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। पंजाब की न्यूज़ है, महिलाएं पंच सरपंच को ग्राम सरकार के फैसले से पतियों को रखना होगा दूर, वरना सस्पेंड होंगी पति पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये पंजाब बस में नहीं, हर जगह देखा जाता है कि जब लेडीज़ों का कोटा रहता है वहाँ पे लेडीज़ों को खड़ा कर देते हैं और जब वो सरपंच चुनी जाती हैं तो केवल वो एक नाम बस होता है उनका कि ये सरपंच हैं और पूरा काम उनका पति करते हैं, हस्बैंड करते हैं। मीटिंग होगी तो हस्बैंड जाएंगे, कुछ भी काम होगा, फैसला लेना होगा हो तो पति लेंगे। मतलब फिर आपने पत्नी को क्यों चुना, है ना। आजकल अगर महिला सरपंच हो रही है तो उनको आप आगे करिए। ये बहुत बढ़िया सरकार ने कदम उठाए और सब जगह ये कदम उठना चाहिए, है ना, कि लेडीजें अगर चुनाव खड़ी हैं, चुनाव में खड़ी हैं, चुनाव जीती हैं तो वो फैसले लेने का भी अधिकार है उनको। बिल्कुल, उन्हीं को सामने आना चाहिए, उन्हीं को काम करना चाहिए, उन्हीं को पब्लिक से मिलना चाहिए। ये तो गलत है कि मतलब सामने कोई और पीछे कोई और है, तो इसलिए उनको सरपंच पति बोला जाता है। तो ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है पंजाब ने। जैसे कि पितृपक्ष आने वाले हैं और नवरात्रि के पहले आते हैं पितृपक्ष और लोग पितृपक्ष में गया जी जाते हैं अपने पूर्वजों को लेके। तो यहाँ पे एक उनके लिए सुविधा हो गई है कि पितृपक्ष में मेले में पहली बार ऐप कॉलिंग की सुविधा। मतलब जब आप गया जाते हो तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। आप ऐप से ही पहले सुविधा कर सकते हो। हाँ। अपनी वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हो कि ऐसा हमें रुकना है या यहाँ पे हमें पिंडदान करवाना है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जैसे हम लोग अब ऐप से पूरी सुविधा होती, कहीं भी जाते हैं होटल में बुक करवा लेते हैं। यही सुविधा अपने को अब जो जा रहे हैं उनको गया में मिलने वाली है। इस साल ये पहली बार ऐसा हुआ है। भारत जीता, है ना। बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है कि भारत फिर अपना जीत गया। लेकिन हांगकांग ने भी 150 से ज़्यादा रन बनाए थे, जिसमें से भारत ने बहुत अच्छे से बैटिंग की, बॉलिंग की और भारत फिर जीत गया है। इस साल भारतीय बाजार का प्रदर्शन बाकी दुनिया से बेहतर। वाह, बहुत बड़ी बात है। कहाँ पहले भारत का नाम कैसे लिया जाता था और इस समय दुनिया में भारत का नाम बहुत गौरव से लिया जाता है बाकी सब चीज़ों में, है ना। तो प्रदर्शन दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतर बाजार रहा है भारत का इस साल। कच्चे तेल का दाम इस माह फिर से 10% घटे। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम फिर से थोड़ा घट रहे हैं। पर आप घूमना मत छोड़िएगा जाते रहिएगा। बिल्कुल, हम घटे या बढ़े, हम लोग तो जैसे जाते रहते हैं, घूमने के बहुत शौकीन है। आप लोग भी जाते रहिएगा। महीने में अगर एक ट्रिप नहीं लगाए तो फिर क्या, बढ़ते हैं तो बढ़े और कमाएंगे।
कांग्रेस के नेताओं के पलायन से मिशन 2024 पर संकट। देखिए, जो दिग्गज नेता थे सब कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, जब वहाँ से पलायन कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, नेता लोग, तो वो तो संकट में होगा ही कांग्रेस, है ना। अगर अपनी डूबती हुई लोटिया को बचाना है तो प्लीज़ कांग्रेस पार्टी वाले अपने पार्टी में ध्यान दें। अतीत में गांधी परिवार ने सफलतापूर्वक विद्रोहों का सामना किया, आलोचनाओं को दरकिनारा किया और अपना खानदानी दबदबा कायम बनाए रखा। लेकिन अब हालत क्या हो गई, पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल, तो समय के अनुसार बदलना चाहिए कांग्रेस को भी, है ना। वही अपना परिवारवाद लेके ना चले कि गांधी ने स्टार्ट किया था कांग्रेस, ये किया था, नहीं भाई, जो अच्छा हो उसको आप उसको मुखिया बनाइए कांग्रेस का, ताकि कांग्रेस रही जाए। नहीं तो अगर ऐसे ही रहा ना तो 2-4 साल में पता नहीं चल गया कांग्रेस कहाँ गई। आज की पीढ़ी बोलेगी अरे कांग्रेस पार्टी भी थी क्या। सही पोषण, 20 की उम्र से भोजन में बढ़ाएं प्रोटीन, 40 में घटाएं नमक और 60 के हैं तो पानी पिए ज़्यादा। बिल्कुल, प्रोटीन एक ऐसा मतलब बोलेंगे सोर्स है, सप्लीमेंट है कि वो हमें मतलब पूरी लाइफ में काम आता है, क्योंकि हमारी बॉडी बार बार डेवलप होती है, बिल्ड होती है, टिश्यू सेल्स, तो उनका काम जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है, वो रेगुलर बना रहता है। इसलिए बोला जाता है कि आप प्रोटीन लीजिए। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो प्रोटीन नहीं लीजिए। तो अगर आपको थायराइड है तो प्रोटीन बिल्कुल मत लीजिए, पर कोशिश करिए कि आपके पास एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होना चाहिए जो आपकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना कर सके। और अच्छी बात है अगर आप घर में जो बनी दाल, दूध, ये सारी चीज़ लेते हैं, पर आजकल उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है, एडल्ट्रेशन हो गया है। पर तो फिर भी पोषण तत्व लें, पोषक तत्व तो लें, बिल्कुल, है ना। कहीं से भी आप ये कोशिश करें कि हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी ना होने। खूब सारा पानी पिए। हर सीजन में बॉडी को पानी की जरूरत होती है। जैसे बारिश होती है तो हम पानी कम कर देते हैं, ठंड में कम कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। बहुत 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। बिल्कुल, आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के 1.20 लाख मेंबर्स हैं जो असाक्षर हैं और अब इन्हें काका गागा पहाड़ा सिखाएंगे। तो ये तो बहुत बोला जाए तो अगर आप स्कूल मेंबर हैं, हाँ, अगर हम स्कूल मेंबर भी बहुत शर्म की बात है, टीचर्स हैं, और अगर आपको आज की डेट में ये पढ़ाना पड़े काका गागा और पहाड़ा, तो बहुत बड़ी बात मतलब आप बेसिक चीज़ है, बेसिक क्या कुछ भी नहीं है। नहीं, ये वैसे स्कूल जब जाता है बच्चा तो बेसिक चीज़ है, ABCD काका तो हम लोग बेसिक चीज़ सिखाते हैं ना बच्चों को। पर अगर मास्टर्स को, टीचर्स के लिए ये स्टार्टिंग हो, बहुत शर्म की बात है। मतलब आप टीचर कैसे बन गए। ये उज्जैन में ये जो अपनी भस्म आरती होती है, हाँ, वो भस्म आरती के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए लेने वाले बाबा पर केस दर्ज है। तो भगवान पे भी बिल्कुल ऐसे गलत काम मत करिए। ये बड़े बड़े उज्जैन में, ये बड़े बड़े तीर्थ यात्रा में यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे तो भगवान को पहले आप दर्शन, वो पैसा दो फिर दर्शन होता है, फिर दर्शन होता है। आप कितने का दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ तो ये पूछते हैं। बताइए, भगवान का भी रेट लगता है 2000, 500, 100 रुपये, वैसे आपको लाइन मिलेगी। वही तो, भगवान सबसे ऊपर है और उनको सबसे ऊपर रखिए, उनके ऊपर आप आने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल सही बात। रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के सामने तकनीकी अड़चन। जब तक प्रमोशन रूल्स नहीं बनेंगे, भर्तियां नहीं होंगी, तब तक गड़बड़ाया कैडर मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि बढ़ाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। आपने 62 कर दिया, बहुत बड़ी बात है। आपको तो 60 ही रखना चाहिए, है ना। पर आप 62 से 64, 65 करेंगे तो नए बच्चे लोग की भर्ती कब होगी, पोस्ट तो भरी रहेगी, है ना। प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं लोगों के, तो बिल्कुल सरकार के पास तो अड़चने आनी ही आनी है। बच्चों लोग, जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमें MPPSC बनना, हर बच्चे की एक ड्रीम होता है, सपना होता है, और पढ़ते भी हैं बेचारे। तो कभी एग्ज़ाम पैटर्न, तो कभी सिलेबस बदलने के कारण स्थगित की जा रही है परीक्षाएं। MPPSC में बना परीक्षाओं की तारीख बदलने की ट्रेंड, चौथी बार बढ़ाई SDOP की एग्ज़ाम की डेट। मतलब पे तो ऐसा हो रहा है, तारीख पे तारीख बदलती जा रही है, और बच्चे बेचारे बेहाल। एक तारीख आती है, बोलते हैं अब एग्ज़ाम होगा, फिर पता चलता है कि वो डेट आने वाली है कि फिर दूसरी डेट आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बच्चों के भविष्य से सरकार खुद खिलवाड़ कर रही है। आज से 4 साल से बेचारे लगे हुए हैं लगातार, मतलब क्या कर सकते हैं। दुनिया में सबसे भरोसेमंद पेशा है डॉक्टर और वैज्ञानिक दूसरे और टीचर तीसरे पे।
तो जैसा कि अभी हम लोग आपको एक न्यूज़ बताने जा रहे हैं कि अभी एक डॉक्टर हैं, वो सर्टिफिकेट तैयार करके लोगों को दे रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं, और नकली सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सबसे ऊपर भरोसेमंद पे रखा गया है डॉक्टर को। तो प्लीज़ जितने भी डॉक्टर्स हैं अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखें। लोगों के भविष्य का सवाल रहता है ये, इसलिए सबसे ज़्यादा कहते हैं भगवान के बाद डॉक्टर को ही आदमी मानता है ना। और दूसरे में जैसे वैज्ञानिक हैं, और तीसरे पर टीचर हैं। बिल्कुल टीचर, क्योंकि वो तो बच्चों का भविष्य ही बनाते हैं। बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल उनका स्थान रियली में तीनों का स्थान सबसे ऊपर होता है। ये बांधवगढ़ में हाथी उत्सव मनाया जा रहा है। स्नान के बाद गजराज के सिर की आरंडी और पैरों की नीम की तेल से मालिश, फिर भर पेट मनपसंद भोजन कराया गया। वाह, है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल अपने यहाँ मतलब अपने यहाँ जो जानवर हैं उनको भी इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, भगवान के तौर पे उनकी पूजा की जा रही है, इतनी सेवा की जा रही है। पर इसको आप लगातार बनाए रखें, ऐसा ना हो कि एक दिन सेवा और दूसरे दिन मारने लगे। बिल्कुल हत्या। अब आज के अपने न्यूज़ की ये लास्ट खबर है कि बिना हेलमेट दुगना हुआ जुर्माना, 250 रुपये की जगह 500 रुपये लेंगे। देखिए ये क्यों ज़रूरी है ना। लोग बाग समझते नहीं है कि हेलमेट हम अपनी सुरक्षा है हेलमेट लगाने में। 38,000 आदमी हर साल ख़त्म हो रहे हैं बिना हेलमेट के, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हेलमेट लगाइए प्लीज़। अगर सरकार बोले या ना बोले, हमें तो खुद हेलमेट लगाना है। मतलब ये क्या, अब लोगों में क्या आ गया कि अगर 250 रुपये लेती थी, अगर 500 रुपये लेंगे तो पुलिस के डर से लोग बाग फिर हेलमेट लगाना शुरू करेंगे। पर लगाएं ज़रूर, किसी से भी डर से लगाएं, है ना। ये अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए सेफ्टी के साथ हेलमेट लगाएं। बिल्कुल। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और यहीं पे हम अपनी न्यूज़ को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते।